इंदौर बीआरटीएस इंदौर प्रशासन के गले की फांस बन गया है। पहले तो हाई कोर्ट से इस पूरे मामले पर फटकार लगी, वहीं अब आपको बता दें कि जिस ठेकेदार को इस काम को करने का ठेका दिया गया था उसने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं, जिसके बाद अब दोबारा से इसका टेंडर होने वाला है। आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्यों इंदौर का बीआरटीएस नहीं हट पा रहा है इंदौर प्रशासन से, विस्तार से इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना इंदौर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भोपाल की ही तरह बीआरटीएस था। बीआरटीएस यानी कि वो लेन जो केवल बसेस या फिर एम्बुलेंस के आने जाने के लिए बनाई गई थी। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते ही डॉक्टर मोहन यादव ने बीआरटीएस को हटाने का निर्णय लिया था। भोपाल से बीआरटीएस को हटाया गया और उसके बाद फिर निर्णय जो है वो इंदौर में भी लागू हुआ। लेकिन इंदौर का बीआरटीएस हटाने का काम जो है वो शुरू तो हुआ लेकिन बीच में ही रुक गया। कुछ मीटर्स का बीआरटीएस हटा और उसके बाद मलबे सहित वो सड़क पर पड़ा रहा, जिसके बाद इंदौर हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर नगर निगम प्रशासन को फटकार भी लगाई थी। सवाल किया था कि आखिर क्यों नगर निगम प्रशासन इंदौर से बीआरटीएस नहीं हटा पा रहा है। आपको बता दें कि इंदौर बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने का मामला एक बार फिर से अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। कई महीनों से बीआरटीएस के दोनों तरफ की रेलिंग और लेन को हटाने का काम शुरू नहीं हो पाया है। जिस एजेंसी ने जिम्मेदारी ली थी, या यूँ कहें कि जिस एजेंसी को इस पूरे काम को करने का ठेका दिया गया था, टेंडर हुआ था, उसने नुकसान का हवाला देते हुए काम करने से इनकार कर दिया है और कॉन्ट्रैक्ट सरेंडर कर दिया है। इसके बाद अब इंदौर नगर निगम नई एजेंसी की तलाश में जुटा हुआ है। इस पूरे मामले पर इंदौर मेयर पुष्यमित्र भार्गव का भी बयान सामने आया है। जब मीडिया ने उनसे इसको लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर कोई एजेंसी सरेंडर कर दे रही है कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसे में नया टेंडर किया जाएगा और दोबारा से किसी और एजेंसी को इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही वो ये कहते हुए भी दिखाई दिए कि अगर कोई एजेंसी ये काम पूरा नहीं कर पाएगी तो ऐसे में इंदौर का नगर निगम प्रशासन ही इस काम को करने की कोशिश करेगा। देखिए, अगर कोई नहीं करेगी तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे और तुरंत नई एजेंसी लाकर बीआरटीएस हटाने का काम हम करेंगे। और अगर कोई एजेंसी नहीं भी आती है तो निगम इस काम को करने में सक्षम है, लेकिन नियम अनुसार क्योंकि प्रोटोकॉल और नियमों का फॉलो करना पड़ता है, तो एक बार मुझे लगता है कि और इस एजेंसी पर प्रयास करने के बाद यदि सफलता नहीं मिलती है तो शॉर्ट टेंडर कर एजेंसी लाने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें, इससे पहले बीआरटीएस को हटाए जाने को लेकर उच्च न्यायालय की तरफ से निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद शहर की यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी भी शुरू हुई थी। हाईकोर्ट ने कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर और यातायात पुलिस को शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए थे। ये भी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा ये फैसला लिए जाने के बाद कि इंदौर से बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाया जाएगा, लंबे समय से ये काम लंबित पड़ा रहा, जिसके बाद कई पीआईएल जो है वो हाईकोर्ट में दायर की गई। हाईकोर्ट ने बीआरटीएस क्यों नहीं हट पा रहा है इसको लेकर इंदौर प्रशासन को फटकार भी लगाई थी। लेकिन अब इस पूरे मामले में नया पेंच ही दिखाई दे रहा है। जिस एजेंसी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था टेंडर के जरिए, वही एजेंसी अब इस काम को करने से पीछे हट गई है। एजेंसी का कहना है कि क्योंकि उनको नुकसान हो रहा है इसलिए वो ये काम नहीं करेंगे। ये भी आपको बता दें कि इंदौर निवासियों ने भी शिकायत की थी कि बीआरटीएस का काम कुछ जगहों पर आधा अधूरा हुआ है, जिसके मतलब उसको निकाले जाने का काम कुछ जगहों पर आधा अधूरा हुआ है। इसी के चलते उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल इंदौर नगर निगम नए टेंडर निकालकर नई एजेंसी की तलाश कर रही है जो बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने का काम करेगा। तो देखने वाली बात होगी कि कब टेंडर निकलेगा और आखिर कब जो परेशानी लोगों को हो रही है वो परेशानी दूर होगी और इंदौर से बीआरटीएस कॉरिडोर पूरी तरीके से हटता हुआ दिखाई देगा। मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। खबर इंदौर से आप तक पहुंचाइए सहयोगी धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।